हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी पॉलिटी का ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो या और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हमें ये टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारे पास केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन जो वर्तमान का जो संविधान है हमारा, उसमें 8 से बढ़कर अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 4 अनुसूचियाँ ऐड कर दी गई हैं। ठीक, तो जो ये 4 अनुसूचियाँ ऐड हुई हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हमारी मूल अनुसूचियाँ हैं जो कि 8 है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रथम अनुसूची है हमारी, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। उसके बाद हमारी जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में संविधान में जो पद दिए गए हैं उन पदों की वेतन और भत्ते तथा विशेष अधिकारों का वर्णन है। ठीक, जो हम तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें हमारा वेतन, भत्ते और विशेष अधिकारों का वर्णन है। जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में शपथ, जो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा शपथ ली जाती है, उन शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरे के बाद चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा का सीटों का आवंटन किस प्रकार रहेगा उसके बारे में बताया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ये आवंटन कैसा रहेगा, किस प्रकार रहेगा, ये सब हमें चौथी अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची के बाद आता है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, इसके बारे में हमें पांचवी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची के बाद छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण
प्रशासन और नियंत्रण। ठीक, और उसके बाद आता है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान में जितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उन सभी भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में बताया गया है। मान्य भाषाएं। और बता दें कि ऐसी 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। संविधान की जो मूल संविधान है उसमें ये भाषाएं 14 थी। अब 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं जिससे इनकी संख्या 22 हो गई है। अब हमारी जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी उनके बारे में हो गया है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। अब हमारे पास बचती हैं 4 अनुसूचियां जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी 9वीं अनुसूची है इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। और ये अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी, जो कि आर्टिकल 31D के द्वारा। 9वीं अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल संबंधी कानून के बारे में, दल बदल विरोधी कानूनों के बारे में है। कानून के बारे में, और ये जोड़ी गई थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो कि हुआ था अपना 1985 में। तो 1985 में 10वीं जोड़ी गई थी, 1951 में 9वीं जोड़ी गई थी। अब आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में है, जिसमें कि 29 विषय बताए गए हैं। और इसको जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो हुआ था 1973 में। अब 11वीं हो गई, इसके बाद हमारी है आखिरी अनुसूची 12वीं। और ये 12वीं अनुसूची में 11वीं में पंचायती राज के बारे में है, तो 12वीं में नगर पालिकाओं के बारे में। नगर पालिका, और इसमें 18 विषय हैं। इसको जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो हुआ था 1992 में। अब देखिए हमारी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हुई। तो 11वीं में पंचायती राज है, 12वीं में नगर पालिकाएं हैं। तो ये तो आसानी से याद हो जाएंगी। ये हुआ था 73rd में ऐड, ये हुआ था 74th में ऐड।